नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिष को व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बड़े इंपॉर्टेंट ट्रांजिट की हम बात करने जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में कुछ बड़े रिलीफ मिलने की संभावनाएं मिलती दिख रही हैं। क्या है वो? देव गुरु बृहस्पति यानी गुरु महाराज जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में। मित्रों, ये बात तो तय है, गुरु अतिचार कर रहे हैं और लगभग 90 साल के फेज में 85-86 साल के बाद गुरु का अतिचार होता है। और जब जब गुरु का अतिचार होता है तब तब दैवीय घटनाएं और बुरी घटनाएं होती हैं। हम सब जानते हैं कि इस वर्ष बहुत अच्छा समय नहीं रहा है, प्राकृतिक रूप से भी और दैविक रूप से भी। आग लगना या बाढ़ आना ये सब कुछ सामान्य रहा है, या सामान्य से अधिक रहा है बेसिकली, लेकिन ये अभी ख़त्म होने नहीं जा रहा है। गुरु का अतिचार 32 तक रहेगा। कुछ ना कुछ घटनाएं, अप्रिय घटनाएं भविष्य में भी रहेंगी और कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो व्यक्तिगत नहीं, वो एटमॉस्फेयर पे इम्पैक्ट करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग विदेश में नौकरियां कर रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं, लेकिन जिस लेवल का यूएस ने एक वीज़ा पे टैरिफ लगाया या कुछ ऐसा किया जहाँ पे 88 लाख के आसपास आपको पे करने पड़ेंगे, फिर आप जॉब कर सकोगे अगर आप पीआर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा कुछ है शायद। तो आप समझें कि ये किसी व्यक्तिगत कुंडली में ये चीज़ नहीं दिखेगी। ये बदलाव, ये एटमॉस्फेरिक बदलाव हैं, यानी कि सब पे एप्लीकेबल है। कहीं वॉर है, कहीं कोई मास डिस्ट्रक्शन है, तो इंडिविजुअल कुंडली से ज़्यादा वो हमें कॉस्मिक इक्वेशंस देखने होते हैं और गुरु का अतिचार करना इन्हीं कॉस्मिक इक्वेशंस को बढ़ावा देता है। अतिचार होने के बाद ये एक दुर्लभ समय है जहाँ पर गुरु अपने उच्च की राशि पहुँच रहे हैं। एक लंबे समय के बाद कुछ रिलीफ मिलने जा रहा है। मित्रों, रिलीफ की जब हम बात कर रहे हैं तो आपके साल के शुरुआत से ही काफ़ी रिलीफ है। मतलब साल के शुरुआत से काफ़ी रिलीफ का मतलब इससे पहले का अगर लाइफ देखा जाए तो वो बहुत अच्छी नहीं थी, राइट। और वर्तमान समय में धीरे धीरे करके हम ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको 7.5 से रिलीफ मिलने वाला है। ये वीडियो लग्न और राशि दोनों से देखी जा सकती है और देखना ही चाहिए। चाहे आपकी कुंभ राशि हो, चाहे कुंभ लग्न हो, दोनों पे ये एप्लीकेबल होती है। जब मैं बात 7.5 की करूँगा तो 7.5 भी लग्न की भी होती है और राशि की भी होती है। फ़र्क इतना है, राशि चंद्र राशि होती है जहाँ पर पीड़ा अधिक होती है ना। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे कि क्या हो रहा है ऐसा। सबसे पहली बात, आपके लग्न के लॉर्ड कौन है? शनि। शनि कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं द्वितीय घर में, धन वाले में, कुटुंब वाले में, वाणी में, परिवार में और खान पान में, यहाँ बैठे हैं जाकर के, राइट। शनि ने 3 अक्टूबर को ही नक्षत्र परिवर्तन किया है। कहाँ पहुँच गए? गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है, अब गुरु की स्थिति कैसी है काफ़ी हद तक डिफाइन करेगी शनि कैसा काम करेगा, राइट। शनि फिलहाल वक्रत्व में चल रहे हैं। 7.5 का पीड़ा आपको तो मिल ही रही है, लेस और मोर, कभी ज़्यादा कभी कम, ये फ्लक्चुएशन दिख रहा है, लिक्विडिटी दिख रही है। गुरु महाराज जो है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के मालिक गुरु महाराज अपने स्व नक्षत्र में हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि 18 अक्टूबर से अपनी उच्च की राशि कर्क राशि पहुँचेंगे। ये तो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है सब कुछ, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरे भाव के मालिक शनि गुरु के नक्षत्र में और गुरु उच्च के, तो उच्च का परिणाम अब शनि भी देंगे, राइट। हालांकि इसके बाद का नक्षत्र और बेहतर रहेगा, लेकिन अभी हम यही बात कर रहे हैं कि वर्तमान समय कैसा चलेगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच का फेज हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे गुरु की स्थिति 6th हाउस है। यहाँ से बैठ के वो करियर भाव को यानी कि 10th भाव को देख रहे हैं और द्वादश को भी देख रहे हैं, 12वें भाव को भी देख रहे हैं। और उसके बाद ये अपने दूसरी राशि, दूसरा भाव जो आपका है उसको भी देख रहे हैं, मीन राशि। गुरु उच्च के हुए तो मीन और धनु, ये दोनों राशियां जहां भी कुंडली में आपके होंगी, आपके लिए ये पॉजिटिव साइन लेके आ रही हैं, ठीक है। अब धनु क्या है? लाभ भाव पे है आपके, और मीन क्या है? धन भाव पे है आपके। तो धन के मामलों में गुरु तो हेल्पफुल हो गया, परिवार के मामलों में, लाभ के मामलों में, खान पान के मामलों में ये गुरु तो बेहतर है, तो ये भाव भी बेहतर हो गए। साथ में गुरु का एस्पेक्ट जहाँ जहाँ पड़ रहा है उसको भी हम बात करेंगे। उच्च का गुरु दृष्टि जहाँ जहाँ देगा वहाँ चीज़ें बेहतर ही करेगा। समस्या इस बात की है, गुरु जहाँ बैठा है 6th हाउस में, वो रोग, रिपो, ऋण का घर है। और गुरु नीच घर में बैठ करके, 6वां, 8वें, 12वें में बैठ करके
यहाँ पाप ग्रह बेहतर परफॉर्म करते हैं। उच्च का गुरु बहुत मदद आपकी नहीं करेगा आपके रोग रिपो ऋण संबंधी कामों में, ठीक है। अब ऋण मिलने की संभावना तो है, समस्या ये है कि बिना जांचे परखे ऋण मत लीजिएगा, पैसा रिटर्न करने में दिक्कतें आने की संभावना बढ़ती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रोग से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने की संभावना यहाँ पर कम दिखती है, या जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक चल रहा है उनको स्वास्थ्य में दिक्कतें भी आ सकती हैं, ठीक है। लोअर पार्ट्स में आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब गुरु का ये एस्पेक्ट रोग रिपो ऋण में वहाँ बैठना, लेकिन एस्पेक्ट जहाँ जहाँ देंगे करियर में मंगल की राशि वृश्चिक राशि है, बेहतर परफॉर्म करेंगे। आपके 10वें 12वें भाव को देखेंगे जहाँ पे 10वीं मकर राशि है। मकर राशि के मालिक शनि गुरु के नक्षत्र में हैं, तो विदेश भाव गुरु यहाँ से बेहतर कर रहे हैं। विदेश भाव के साथ साथ वो खर्चे का भाव भी है, व्यय का भाव भी है। तो धन का भाव, लाभ का भाव और गुरु का भाव तीनों अगर एक साथ मिला के देखा जाए तो इस समय में कुछ निवेश इन्वेस्टमेंट होने की संभावना आपकी दिख रही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने से पीछे मत हटिए, बशर्ते एक ही काम करना है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, इल्यूजन, फियर, इनसिक्योरिटी सब दे रहा है। ध्यान देना है कि आपके साथ धोखा नहीं होने पाए, धोखा होने की संभावनाएं हैं, और 1.5 साल के लिए राहु बैठा हुआ है, राइट। तो गुरु जो है यहाँ से 12वें घर को देख रहे हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट का काम करेगा, क्योंकि 12वें घर का मालिक जो है शनि और वो गुरु के नक्षत्र में ही है। तो प्रॉपर्टी बेचना, प्रॉपर्टी खरीदना दोनों संभव है इस फेज में। एक चीज़ तो ये हो गई। तो मित्रों, ध्यान देने वाली बात आपकी हेल्थ है, आपके शत्रु हैं, हिडन एनिमीज भी आपके लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। काम क्या करना है? सबसे पहला, हेल्थ को ठीक करने के लिए, हेल्थ में खर्चे नहीं हो उससे बचने के लिए किसी भी ऐसे फॉर्म में जो मेडिकल की फॉर्म हो, यानी कोई हॉस्पिटल हो या कोई NGO हो जो वृद्धाश्रम या ऑर्फनेज बच्चों के लिए भी हेल्प करते हों, शिक्षा में किसी की हेल्प कर सकें, किसी बच्चे गरीब बच्चे की फ़ीस जाके भर दें, मेडिकल में बिल्स जाके भर दें किसी का, तो ये काफ़ी शुभ रहेगा आपके लिए। यानी कि मैं सजेस्ट करूँगा कुंभ राशि वालों के लिए एक छोटा सा टोकन अमाउंट, जो भी आपको ठीक लगता है, जो आपकी श्रद्धा होती है, दिल से जो निकलता है और जो कर पाने में आप सक्षम हैं, उतना अमाउंट किसी चैरिटी कर दीजिए, स्वास्थ्य के पीछे, शिक्षा के पीछे, किसी व्यक्ति के, ठीक है। ये काम कर दीजिए। और इस समय आपका माइंडसेट बहुत अच्छा नहीं है। माइंडसेट का मतलब आप एम्बिशंस तो बहुत ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, कुछ बड़ा भी सोच रहे हैं। प्रॉब्लम बस इतनी है ना कि बहुत कन्फ्यूजन्स भी हैं, धोखे मिलने की संभावना भी है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ही अपने इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। दूसरी चीज़, बहुत सारे थॉट चल रहे हैं, बहुत फियर भी चल रहा है और कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा नहीं है या हिल रहा है। क्या करना है आपको? दिमाग से सोचिए, लेकिन लिखिए पेपर पे। सारा का सारा डेटा यहाँ मत डालिए, चंद्रमा पहले से ही पीड़ित है, ठीक है। तो डेटा यहाँ मत डालिए, डेटा को पेपर पे रखिए। सभी सेंसेस एक साथ काम करेंगे तो आपके ब्रेन को रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा। बहुत डेटा का फोर्स मत करिए उसको, ठीक है। तो सोचना जो है पेपर पे है, एक काम करिएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देके करिएगा, बिल्कुल करिएगा। हेल्थ से बचने का ट्राई करिएगा। धन भाव में वृद्धि दिख रही है, परिवार भाव में वृद्धि दिख रही है, धार्मिक कार्यक्रम में वृद्धि दिख रही है, बेशक होगी, तो करने से पीछे नहीं हटना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, अभी आपको थोड़ा सा अवेक रहना है, क्योंकि कुछ लोग आपके नेटवर्क में ऐसे मिलने वाले हैं, मित्र में ऐसे मिलने वाले हैं, कुछ बड़े लोग आपके वर्क प्लेस पे मिलने वाले हैं, जिनका सलाह और सुझाव आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन वो तब आप उसको अवेल कर पाओगे उस चीज़ को, जब आप अवेक रहोगे कि नहीं भाई, कोई मुझे कुछ बता रहा है तो मेरे भले के लिए बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ईगो को साइड करिएगा और ऑब्जर्व करने वाला एंड एब्जॉर्ब करने वाला ये बेसिक एटीट्यूड लेकर के चलिएगा। यू नेवर नो कि कब कौन कहाँ से आपको कितनी बड़ी सीख दे जाए, समय ऐसा है। सो प्रिसाइजली आपको ना एक चीज़ ध्यान देनी है, बेजुबानों की और गरीबों की हेल्प करते हुए, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ और मंगल शनिवार को हनुमान जी की पूजा करते हुए आगे बढ़िए। ये फेज़ आपके लिए भी शुभ दिख रहा है। बस स्वास्थ्य को लेके और व्यय को लेके थोड़ा चिंताजनक स्थिति अवश्य रहेगी। बाकी रिलैक्स रह करके आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए, लाइफस्टाइल ठीक रखिए, डिसिप्लिन रहिए, शनि आपको हेल्प करेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम, हैप्पी दिवाली।